स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जसपाल जी के टेक में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो हमारे रहने वाली है रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट को लेके। तो रेलवे ने पैरामेडिकल स्टाफ में डिफरेंट वैकेंसीज़ जो है वो निकाली हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, फील्ड लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की, डाइटिशियन, इस तरह से वेरियस वैकेंसीज़ जो है वो इन्होंने निकाली हुई हैं। स्टार्ट करने अप्लाई आप कब से जो है वो कर सकते हैं, तो 17 अगस्त से लेके आप 16 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपकी वेरियस वैकेंसीज़ की। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में इन्होंने वैकेंसीज़ जो है वो निकाली हैं। फार्मासिस्ट की 246 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने रेलवे में 1376 वैकेंसीज़ में निकाली हुई हैं। ठीक है, बात करते हैं बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसमें जो भी आपकी क्यूरी होगी तो उसके लिए आप इनकी वेबसाइट ईमेल जो है rrv.help@csc.gov.in इस पे जो है वो ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। इस पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप जो है वो इन्हें कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। वेरियस वैकेंसी है, मेडिकल फिटनेस इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे आप देख लेना, डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट jaswalgktech.com पे जो मिल जाएगी। वहाँ पे आप RRB पैरामेडिकल जो सर्च करेंगे तो आपके पास नीचे एक लिंक एक नोटिफिकेशन जो है वो ओपन होगा, तो उस पर क्लिक करके आप जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जो लोअर एज लिमिट है, मींस कि जो 2004, 5, 6 मतलब मिनिमम आपका किसी कैटेगरी में 2004 से बाद के जो है वो आप बॉर्न नहीं होने चाहिए। इस तरह से इन्होंने दी हुई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए या नहीं। बाकी आपका सेम जैसे बाकी एग्ज़ाम में रहता है एज रिलैक्सेशन का, वैसे ही इसी में है। वेरियस कैटेगरी के लिए अलग अलग से इन्होंने जो है वो दिया हुआ है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो कैंडिडेट जो है उनके पास ग्रेजुएशन जो है वो तो होनी ही चाहिए। जो भी जिस भी सब्जेक्ट में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन की है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्ज़ामिनेशन फ़ी। तो फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस है आपकी एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट SI नंबर 2, तो ये इसमें आपका शायद जनरल और इसका आएगा तो 500 है। बाकी SC ST एक्स सर्विस मैन इनके लिए जो फ़ी रहेगी वो 250 रुपीज़ जो है वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मोड ऑफ पेमेंट। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो आप अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा, तो क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT, सिंगल स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 90 मिनट्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपके इसके होंगे। और 120 मिनट जो होंगे वो होंगे जो PWBD के हैं, फिज़िकल जो डिसेबल हैं उनके लिए जो टाइम रखा गया है वो 120 मिनट्स का है। MCQ आपके पास आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, तो जो भी करेक्ट होगा उसका जो वो आप टिक करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, जो आपका स्टार्टिंग में जो है वो इन्होंने दिया हुआ था। बात करते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से रहने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए आपको जो है वो जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, अरिथमेटिक जो है वो पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका आता है सब्जेक्ट वाइज मार्क। ठीक है, तो मार्क्स आपके किस तरह से इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल साइंस के जो है वो भी 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। बाद में हम डिटेल सिलेबस में भी बात करेंगे।
उसके बाद जो हमारे पास आता है, इन्होंने बोला है कि जो आपका शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपकी बेस्ड होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। तो इसमें जो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए इन्होंने कट ऑफ मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% है, OBC एंड SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% जो है वो इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो रखे हुए हैं। तो ये है इसमें। बाकी हम बात करते हैं इसमें डिटेल सिलेबस की। बात करते हैं आपके जो सिलेबस है उसकी। बाकी जो आपका पेज 18 पेज से जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है, इस जो नोटिफिकेशन की PDF इसमें पेज नंबर जो 18 है इनका, वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इन्होंने मांगी हुई है। मिनिमम ग्रेजुएशन जो है वो तो इन्होंने मांगी है। बाकी आपका ये सिलेबस दिया हुआ है एनेक्सर C में। सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपका दिया हुआ है। सुपरिटेंडेंट का है, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे जो है वो पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। मतलब कि जितनी भी आपकी पोस्ट हैं उनका इन्होंने सेपरेट से जो है वो सिलेबस दिया है। बाकी जो आपका जनरल अवेयरनेस का है, जनरल इंटेलिजेंस का, वो भी इन्होंने दिया है। तो जनरल अरिथमेटिक में आपका नंबर सिस्टम आएगा, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा के आएंगे, जियोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। तो 10 मार्क्स का होगा, तो अच्छे से पढ़ना। स्क्वायर रूट के आएंगे, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो ये जो है वो मैं इनकी वीडियो जो है वो बना दूंगी, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह की, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एनालॉजी आएगी आपकी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूछी जाएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप, जम्बलिंग, वेन डायग्राम। तो इस तरह से जो है आपके पास जनरल रीजनिंग का सिलेबस है। बाकी आपका जनरल अवेयरनेस का तो करंट अफेयर आपको आना चाहिए। बाकी आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटी, ये सब जो है वो आपको आनी चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपके। बाकी आपका आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में 6 से लेके 10 स्टैंडर्ड का जो CBSE का सिलेबस है ना आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस का, तो वहाँ से आपके पास जो है वो 10 क्वेश्चन जो है ये इसके पूछे जाएंगे। तो अगर जिनको भी PDF चाहिए होगी तो वो हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, jaswalgktech.com। वहाँ पे RRB पैरामेडिकल जो है वो जब आप सर्च करेंगे वेबसाइट को ओपन करके, तो आपके पास जो है वो RRB पैरामेडिकल का जो है वो लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्लिक जब आप करेंगे तो आपके पास पूरा कंटेंट ओपन होगा। तो उसमें आप नोटिफिकेशन की PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।